नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये जो मैच है इम्पोर्टेंट है। याद है वर्ल्ड कप में क्या हुआ था पिछली बार, तो क्या ऐसे ही ये मैच होगा। 95% उसी तरीके का ये मैच होने वाला है, बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ें पूरा मैच एनालिसिस में करने वाला हूँ कि इस मैच के अंदर कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज जिनके ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मैच में कौन बन सकता है, यानी कि सबसे अच्छा पॉइंट्स जो है वो आज कौन दे सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 42 है, 22 फरवरी शाम 7 बजे से मैच होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर यह मैच होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। अहमदाबाद का जो ग्राउंड है जनरली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्पिनर्स थोड़े से गेम में बनते हैं, उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो कौन कौन सी प्लेयर है जो आज खेलने वाले हैं। तो देखिए, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये वो खिलाड़ी हैं जो आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब इसमें से कौन कौन से खिलाड़ी हैं इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले के अंदर अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा, हार्दिक पांड्या दूसरा और चौथा, जसप्रीत बुमराह पांचवा और अक्षर पटेल छठा ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक पांड्या 16, वरुण चक्रवर्ती 17, जसप्रीत बुमराह 18 से 20 और अर्शदीप सिंह 19वां ओवर। तो यहां से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका के साइड से बात करें तो क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम दोनों ओपन करेंगे। रियान डिकल्टन है, डेवल ब्रेविस है, डेविड मिलर है, टेस्टन स्टब्स हो गया, मार्को यानसन है, कॉर्बिन बोश है, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी। ये है साउथ अफ्रीका के पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं। यहां से अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है, तो पावर प्ले के अंदर लुंगी एंगिडी पहला और तीसरा ओवर, मार्को यानसन दूसरा और चौथा, कगिसो रबाडा पांचवा और केशव महाराज छठा ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। लुंगी एंगिडी 16 से 19, मार्को यानसन 17 और कगिसो रबाडा 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। एक एक करके सारी सिनारियों को समझिएगा। अब समझते हैं कि आज के मैच में फैंटेसी के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन वाइज किस किस प्लेयर के ऊपर, ठीक है, लोगों ने किससे अपना फेवरेट चुना हुआ है। तो ये वो खिलाड़ी है जिनके मतलब ये वो खिलाड़ी हैं जो सबके फेवरेट्स बने हुए हैं, जिसके अंदर क्विंटन डिकॉक भी है, ईशान किशन भी है, रियान डिकल्टन है, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, एडन मार्करम हो गया, आपके हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, जसप्रीत बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सब लोगों ने अपना फेवरेट माना हुआ है। बट यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 खिलाड़ी फ्लॉप होंगे। अब उसमें से क्या क्या है, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, ये टोटल 6 खिलाड़ी हैं। इन 6 में से 3 खिलाड़ी के फ्लॉप होने की चांसेस जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 खिलाड़ी जो हैं इसमें से फ्लॉप होंगे, बाकी यहां से कम 2 खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो टीम है फैंटेसी की नहीं होने वाली है, इसमें चेंजिंग होगा। अब यहां से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन परफॉर्मेंस अभी नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों ने इन पर भरोसा कम किया है। तो आज कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उसमें से एक है डेविड ब्रेविस, इसके बाद रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तो इंपॉर्टेंट होंगे, यहां से जी लिंडे है, इसके बाद आपका यहां से कगिसो रबाडा, नौरखिया, अर्शदीप सिंह। लेकिन हमें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसमें से सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी के ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए और इनके रिस्क के बदले हमें यहां से किस किस खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां से सबसे पहले अभिषेक शर्मा, चूंकि 3 मैच जो है वो कंटिन्यू 0 पे आउट हुआ है, तो थोड़ा सा मोराल जो है वो डाउन हुआ होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट बन सकता है। लेकिन ये खिलाड़ी याद रखिएगा कभी भी बहुत ही अच्छा रन बनाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है आज के मैच में भी। अभिषेक शर्मा, उसके बाद हो गए तिलक वर्मा, उसके बाद हो गए हार्दिक पांड्या, उसके बाद हो गए यहां से क्विंटन डिकॉक। ठीक है, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं। अब इसके बदले में कौन कौन है, अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तो फिर रिंकू सिंह, इसके बाद यहां से डी ब्रेविस है या फिर टी स्टब्स, इन दोनों में से किसी एक पर रोटेशन कीजिएगा। जी लिंडे और कॉर्बिन बोस, इन दोनों में से किसी एक पर,
ये खेलेंगे नहीं, इसके बदले अक्षर पटेल खेलने वाले हैं। और यहाँ से नौरखिया और अर्शदीप सिंह, कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा? अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नौरखिया इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन दोनों में से किसी एक, और फिर रिंकू सिंह अगर फर्स्ट बैट होता है, नहीं तो शिवम दुबे इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? शिवम दुबे सेकेंड बैट में इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट बैट में रिंकू सिंह। अब यहां से वो प्लेयर जो कि फ्लॉप लिस्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रोटेशन करना है, रोटेशन बिल्कुल ही करना है, याद रखिएगा रोटेशन बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं यहां पर कि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, ज्यादातर मैचेज यहां पर चेज नहीं हुआ है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को यहां पर ज्यादा एडवांटेज मिलता है, तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा चांसेस यहां पर बेटर परफॉर्मेंस करने का है। अगर हम बात करें विकेट्स की, तो फर्स्ट इनिंग में 5 से 8 विकेट गिरने की संभावना है। ओवरऑल अगर स्कोर की बात करें तो 180 से लेकर 240 के आसपास में रन बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में विकेट जो है स्पिनर्स को 0 से 2 विकेट और फास्टर्स को 2 से 6 विकेट मिल सकता है। सेकेंड इनिंग में 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को और 2 से 5 विकेट फास्टर्स को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग की थोड़ी संभावना जो है वो कम दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा बैटिंग पैटर्न जो है वो किस किस नंबर के खिलाड़ी यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आप लोग पैटर्न पर जाइए, क्योंकि पैटर्न कहता है कि टॉप 3 खिलाड़ी यहां पर ज्यादातर टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं। टॉप 3 खिलाड़ी ज्यादातर टाइम यहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके गए हैं, तो हमें टॉप 3 के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट के 2 मैच जो था जहां पर परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आया, नहीं तो ज्यादातर मैचेज आप उठाकर देख लीजिए, टॉप 3 खिलाड़ी बिल्कुल 100% में 90% टाइम पे टॉप 3 परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन टॉप 3 में से किसी 2 प्लेयर पे हमें रिस्क लेना चाहिए। वो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? अब जैसे कि अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो मिनिमम एक प्लेयर तो 100% है जो अच्छा फैंटेसी पॉइंट्स लेके जाएगा। और अगर दूसरा बात करें यहां से मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रेयान रिकिल्टन, यहां से भी आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप इन पैटर्न्स के ऊपर टीम बनाकर जाइए। क्लियर है? 4 नंबर का खिलाड़ी, चूंकि यही टॉप 3 अच्छा खेल जाते हैं इसलिए 4 नंबर का रिस्क नहीं लेते, लेकिन फिर भी 4-5 में से कोई एक खिलाड़ी होगा जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जाएगा। कौन कौन होगा ये भी हम आगे डिसाइड करेंगे। क्लियर है? अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, थोड़ा सा अलग हमें देखने को क्या मिल जाता है कि कभी कभार सेकेंड इनिंग में एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट होकर गया हुआ है अभी तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, नहीं तो सेकेंड इनिंग में भी टॉप 3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब यहां पर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो दोनों ही साइड से टॉप 3 में से कोई एक जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जा सकता है। इसके बाद सेकेंड इनिंग में 3 और 4 नंबर पर फोकस जरूर कीजिएगा। 3 और 4 में से या तो ये दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे या फिर दोनों में से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की कि यहां पर फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ, तो फर्स्ट इनिंग में हमें फास्टर्स के ऊपर फोकस रखना होगा। फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो एक बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिला है, बाकी के टाइम पर देख लीजिए विकेट नहीं मिला, एक बार और मिला है। तो कहने का मतलब है कि उतने ज्यादा इंपैक्टफुल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये नहीं है, यहां पर अक्षर पटेल होगा, ठीक है। और ऑफ लेग स्पिनर को भी उतना हेल्प नहीं है, ऑफ स्पिनर को भी उतना हेल्प नहीं है। हेल्प किसे है तो आप देख लो 3 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, इसके बाद आपका यहां पर 3 विकेट, यहां पर 4 विकेट, फिर यहां पर भी 2 विकेट 2 विकेट। तो सबसे ज्यादा जो चांसेज है वो किसे है, फास्ट बॉलर्स को। तो हमें फास्ट बॉलर्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो वापस से सेकेंड इनिंग में भी फास्ट बॉलर्स के ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ है सेकेंड इनिंग में कि लेग स्पिनर जो है वो 2-2 4-4 3-3 विकेट लेके गया हुआ है। उस केस में वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को वापस से उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। फास्टर्स और लेग स्पिनर के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। इंडिया के साइड से अगर देखा जाए बेस्ट परफॉर्मेंस किसका भी फिलहाल है, ईशान किशन, जो कि लगातार परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। लास्ट मैच में सिर्फ 18 रन बनाकर गया लेकिन परफॉर्मेंस ठीक है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी अच्छा पॉइंट्स आके आ सकता है, तो सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव अगर इंडिया फर्स्ट बैट किया तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। अब आर या पार की स्थिति जो है वो अभिषेक शर्मा की है, आर या पार, याद रखिएगा आर या पार है अभिषेक शर्मा। या तो 10-15 रन के अंदर आउट होगा, नहीं तो बहुत बढ़िया पारी खेल के जा सकता है।
शिवम दुबे सेकेंड इनिंग में जाएगा, अच्छा पारी खेल के जा सकता है। कभी कभार फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है, नहीं तो ज़्यादातर सेकेंड इनिंग में इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक आता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग का चांस उतना मिल नहीं रहा है, मिलता है तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस जाता है। तिलक वर्मा अभी अच्छे टच में नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी 25 से 30 रन के आप इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक है अभी अर्शदीप सिंह जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। जसप्रीत बुमराह, अगर सेकेंड बॉल इंडिया जाती है तो फिर जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो कि 1 से 2 विकेट हर हाल में मिल सकता है इनको। तो ये जो 3 प्लेयर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में, तो इनके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इंडिया के प्लेयर्स, वेन्यू पर किसका रिकॉर्ड कैसा है? अभिषेक शर्मा 2 मैच में सिर्फ 34 रन है और ईशान किशन का 2 मैच में सिर्फ 19 रन है। सूर्य कुमार यादव का 3 मैच में 63 रन, तिलक वर्मा का 2 मैच में 104 रन और हार्दिक पांड्या का 3 मैच में 123 रन, 41 का एवरेज है। तो हालांकि अभी फिलहाल रिसेंट में देखा जाए तो ज़्यादा मैचेज ये लोग खेले नहीं है। ओवरऑल वरुण चक्रवर्ती इस ग्राउंड पर अच्छा विकेट लेके गए हुए हैं, 2 मैच में 7 विकेट है। अर्शदीप सिंह को 3 में 3 है और जसप्रीत बुमराह को 2 में 3 है। यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है 3 मैच में 6 विकेट लेके जा चुके हैं इस ग्राउंड पर और एवरेज भी अच्छा है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के साइड से, तो क्विंटन डिकॉक की बात करें, लास्ट के 2 मैच में पारी कुछ खास नहीं आई है। फर्स्ट बैट होता है तो आप लोग रिकॉर्ड रखिएगा, फर्स्ट बैट में थोड़ा सा अच्छी पारी आ सकती है, आप देख लीजिए फर्स्ट बैट में। और इसके बाद एडन मार्करम सेकंड बैट में अच्छा खेल सकता है। डीव रेविस ठीक ठाक रिकॉर्ड है अभी, ठीक है, एवरेज पॉइंट्स देके जाएगा। और फिर यहां से रियान रिकेल्टन है जो कि फर्स्ट बैट अगर करती है साउथ अफ्रीका तो इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो डेविड मिलर के साथ एवरेज बेस्ट सेफेस्ट पॉइंट में डेविड मिलर हो सकता है। साउथ अफ्रीका के साइड से अगर बॉलर्स की बात करें तो यहां से फर्स्ट बैट बॉल में मार्को यानसन इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद लुंगी एंगेडी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कगिसो रबाडा का कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे 2 मैच में कंटिन्यू 0-0 है तो 1 से 2 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी टच में नहीं दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के साइड से। वेन्यू पर क्विंटन डिकॉक 4 मैच में 169 है, 42 का एवरेज है और एडन मार्करम का 4 मैच में 156, 52 का एवरेज है और रियान रिकेल्टन का 3 मैच में 115, 38 का एवरेज है। तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इन तीनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड यहाँ पर इस ग्राउंड पर बहुत बेहतरीन है। और अगर हम बात करें एज ए विकेट के, तो लुंगी एंगेडी 4 मैच में 8 विकेट लेके गया है और मार्को यानसन 4 मैच में 8 विकेट लेके गया है। तो ये दोनों बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कगिसो रबाडा का देख लीजिए 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर। अब हम बात कर लेते हैं कि हेड टू हेड में परफॉर्मेंस किसका है। तो अभिषेक शर्मा हेड टू हेड में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, सिवाय 2 मैच के 35 और 34 रन का। सूर्य कुमार यादव पिछले 4 मैच में अभी तक इनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं आया है। हेड टू हेड में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतरीन है और उसके बाद तिलक वर्मा का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन है। बाकी खिलाड़ियों का कुछ खास रिकॉर्ड यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो अर्शदीप सिंह जो है जिसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है, एक बार ही ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं मिला हुआ है। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट कंटिन्यू विकेट लेके गया है, तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह भी 2-2 विकेट है, एक बार विकेट लेस गया है। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या भी ठीक है, 1-1 विकेट का है, लेकिन बुमराह है और वरुण चक्रवर्ती है, ये प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करें इंडिया के साइड से हेड टू हेड की रिकॉर्ड की, तो देखिए अभिषेक शर्मा 8 मैच में 200 रन है, सिर्फ 25 का एवरेज है और ईशान किशन का 5 मैच में 206 रन, 41 का एवरेज है। तिलक वर्मा का 10 मैच में 496, 71 का एवरेज है। हेड टू हेड में तिलक वर्मा का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है और हार्दिक पांड्या का 15 मैच में 41 का एवरेज है। ये 2 जो बैट्समैन है इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। इसके बाद ईशान किशन का हेड टू हेड में रिकॉर्ड 5 मैच में 206 रन है। एज ए बॉलर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 8 मैच में 22 विकेट लेके गया हुआ है और अर्शदीप सिंह 14 मैच में 23 विकेट। तो ये दोनों ही बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हार्दिक पांड्या 18 में 14 है, शिवम दुबे 3 में 2, अक्षर पटेल 17 में 13 और जसप्रीत बुमराह का 6 में 7 विकेट है। अब साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बोले हेड टू हेड में, तो देखो यहां पर एक बार फर्स्ट इनिंग में 90 रन और सेकंड इनिंग में 65 रन, एक बार फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आउट होकर गया हुआ है। तो क्विंटन डिकॉक 2 बार बहुत बढ़िया पारी खेल कर गया, 2 बार फ्लॉप होकर गया हुआ है। एडन मार्करम एक बार 29, एक बार 61, दोनों बार फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल के गया और बाकी किसी का कुछ खास एवरेज यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं जो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम हेड टू हेड में।
अब अगर हेड टू हेड के एज ए बॉलर देखा जाए तो लुंगी एंगिडी कंटिन्यू विकेट ले रहा है, सिर्फ एक मैच को छोड़ दिया जाए। मार्को यानसन 2 मैच में विकेट मिला है, 2 मैच में फ्लॉप होकर गया हुआ है और इसके बाद किसी का कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओवरऑल समरी का। क्विंटन डिकॉक 14 मैच में 507 रन, 42 का एवरेज है हेड टू हेड में। एडन मार्करम का एवरेज कुछ खास नहीं है, रिकल्टन का कुछ खास नहीं है, ब्रेविस का कुछ खास नहीं है, टी स्टफ्स का 23 का है, लेकिन डेविड मिलर का 33 का एवरेज है। तो 2 प्लेयर निकल के आ रहे हैं हेड टू हेड में, क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, लुंगी एंगिडी 9 मैच में 16 विकेट है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रह रहा है और किसी का उतना बढ़िया इंपैक्टफुल जो है वो विकेट किसी का नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय लुंगी एंगिडी का। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के साइड से किसे कब रखना चाहिए। अभिषेक शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और ईशान किशन फर्स्ट बैट में अच्छा रिकॉर्ड रहता है, तिलक वर्मा का सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है, सूर्य कुमार यादव का बोथ परफॉर्मेंस है और हार्दिक पांड्या का भी बोथ परफॉर्मेंस है। शिवम दुबे सेकेंड बैट में अच्छा रिकॉर्ड रहता है, रिंकू सिंह का फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है और अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। जसप्रीत बुमराह सेकेंड बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वरुण चक्रवर्ती भी सेकेंड बॉल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और अर्शदीप सिंह बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने इंडिया के प्लेयर्स के रिकॉर्ड इनिंग वाइज किसके कैसे परफॉर्मेंस हो रहे हैं। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने हैं, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का। क्विंटन डिकॉक दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, एडन मार्करम का भी दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा ठीक है। और रियान रिकल्टन देखो पहले फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता था, लेकिन अभी फिलहाल 10 मैच में सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर सेकेंड इनिंग में ये लोग खेले हैं, तो सेकेंड इनिंग में रिकल्टन का एवरेज अच्छा है, आप सेकेंड इनिंग में फिलहाल रख लो। डेविड ब्रेविस की बात करें तो फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है। टी स्टफ्स बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में ठीक है। डेविड मिलर की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में अच्छा है। मार्को यानसन फर्स्ट बॉल अगर साउथ अफ्रीका जाएगी तो रख लीजिएगा। कार्बिन बोस की अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा और केशव महाराज की बात करें तो फर्स्ट बॉल साउथ अफ्रीका करेगी तो 1 से 2 विकेट मिल सकता है। कगिसो रबाड़ा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और लुंगी एंगिडी भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। यहाँ से साउथ अफ्रीका के साइड से ये प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई दे रहा है कब इनिंग वाइज किसको रखना चाहिए। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका के साइड से बेंच के प्लेयर जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं वो हमारे लिए इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या सेकंड इनिंग में बैटिंग करे। फिलहाल के लिए मैं डिफॉल्ट पिक के ऊपर जा रहा हूं। सबसे पहले हम जाएंगे ईशान किशन के ऊपर, जिनको हम लोग आज के मैच में फिक्स रखेंगे। सूर्य कुमार यादव हैं जिनको आज के मैच में हम लोग फिक्स लेके जाने वाले हैं। इसके बाद आपके सामने होंगे अर्शदीप सिंह, ठीक है, और सेकेंड बॉल होगा तो जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो एडन मार्करम मुझे रिकॉर्ड थोड़ा सा ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। मार्को यानसन अगर फर्स्ट बॉल होता है तो जरूर रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से लुंगी एंगिडी के साथ जा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं, ये खिलाड़ी तो हो गए जो कि हमारे लिए फिक्स है। अब यहाँ से जो खिलाड़ी आर या पार वाली सिचुएशन में है तो अभिषेक शर्मा है, ठीक है, और एक शिवम दुबे है जो कि सेकेंड बैट में मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। हालांकि फर्स्ट बैट में रिंकू सिंह को हो सकता है प्रमोट किया जाए। देखो 16-17 ओवर के बाद अगर विकेट गिरेगा तो फिर रिंकू सिंह को ये लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। अब अगर हम बात करें सीवीसी किसे किसे बनाना चाहिए, तो सीवीसी के लिए बेस्ट दावेदारों में एक है ईशान किशन, दूसरे बेस्ट दावेदार में है आपके सूर्य कुमार यादव, तीसरा में हो सकता है जसप्रीत बुमराह, और इसके बाद यहाँ से हम जा सकते हैं एडन मार्करम के साथ, ठीक है, और इसके बाद मार्को यानसन के साथ। ये 5 खिलाड़ी जो हैं वो सीवीसी में हम लोग इनके साथ जा सकते हैं। आप चाहो तो अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हो। अब चूंकि अभिषेक शर्मा पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इस वजह से मैं अभिषेक शर्मा के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेने की बात कर रहा हूँ, बात को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्की सीवीसी में कौन कौन होगा, तो रिस्की सीवीसी में शिवम दुबे होगा रिस्की सीवीसी में, और इसके बाद अर्शदीप सिंह होगा रिस्की सीवीसी में, यहाँ से डेवल ब्रेविस होगा रिस्की सीवीसी में, और एक होगा रियान रिकल्टन रिस्की सीवीसी में। ये खिलाड़ी जो है रिस्की सीवीसी में आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं।
तो ये था सारा का सारा सिनारियो जो इस मैच में हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, कौन से प्लेयर कितना पॉइंट्स देने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी अच्छा हो सकता है। अब एक सिनारियो है जो समझना है कि खास तौर से अहमदाबाद की जो पिच है, अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। रीजन ये है, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं उसमें यही दिखाई देता है कि स्टार्टिंग में टॉप 3 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब चूंकि मैच जो है वो लाल मिट्टी पे होगा या काली मिट्टी पे होगा या मिक्स्ड विकेट पे होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पे आपको बताने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था फिलहाल के लिए रिकॉर्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।